बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द कुरैयन। कल हमने पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ कुरैयन। टुडे वी आर स्टडीइंग फैक्टर्स विच एक्सेलरेट कुरैयन। पहला है Cl नेगेटिव आयंस। Cl नेगेटिव आयंस जो हैं ये आयरन क्लोराइड बना देते हैं, आयरन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ये Fe2O3, ये Cl प्लस Fe2O3। Fe2O3 इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये फेरिक क्लोराइड बना के इसे सॉल्युबल फॉर्म में ले आते हैं, तो जिसकी वजह से वो डिब्रेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ज़्यादा तेज़ी से उतरना शुरू हो जाता है। एक तो Cl नेगेटिव आयन अगर ज़्यादा होंगे तो ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। ये पहला फैक्टर है। सेकंड वन, SO2 dissolved in moisture accelerate the electrochemical corrosion। अगर SO2 गैस वाटर के अंदर मौजूद होगी तो वो क्या बना देगी, H2SO4, तो सल्फेट आयन वाटर में आ जाएंगे, तो वाटर एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि वो जो इलेक्ट्रिक केमिकल कुरैयन है, गैल्वानिक सेल्स डेवलपमेंट से जो कुरैयन हो रही है वो तेज़ी से डेवलप होगी। तो ये भी एक फैक्टर है। व्हेन SO2 डिज़ॉल्व्ड इन मॉइस्चर इज़ ग्रेटर, तो देन कुरैयन इज़ एक्सेलरेटेड। तो Cl नेगेटिव आयन और SO2 कंसनट्रेशन। तीसरा फैक्टर है नेक्स्ट pH। pH इज़ लेस दैन 4। अगर pH लेस दैन 4 है तो इसका मतलब उसमें कोई एसिडिक गैसेस डिज़ॉल्व हैं वाटर के अंदर। लेस दैन 4 एक्सेलरेट्स द कुरैयन, तो इससे कुरैयन बढ़ जाती है। O2 इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन आल्सो इंक्रीजेज द कुरैयन रेट। O2 की अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो फिर भी कुरैयन बढ़ जाती है। तो ये तीसरा फैक्टर आ जाएगा। पहला Cl नेगेटिव आयंस एक्सेलरेट द कुरैयन, क्योंकि Fe2O3 के साथ मिलकर FeCl3 बना देते हैं। फिर SO2 कंसनट्रेशन ये H2SO4 बना देता है और इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है वाटर। फिर इसमें आ जाएगा pH लेस दैन 4 आल्सो एक्सेलरेट द कुरैयन, और O2 इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन इंक्रीजेज कुरैयन रेट। और इसमें नेक्स्ट फैक्टर है व्हेन बेस मेटल लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो। आप करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुरैयन को बचाने के लिए, तो ये नेक्स्ट फैक्टर है कि व्हेन बेस मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोटेड ऑन द मोर नोबल मेटल। नोबल मेटल होता है जैसे नोबल गैसेज हैं जो कम रिएक्टिव हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो नोबल होगी, वो कम रिएक्टिव होगी। स्टैंड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बॉटम पे आएगी, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको, वो कम रिएक्टिव होगी। तो व्हेन बेस मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ कोटेड ऑन मोर नोबल मेटल ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल टिन प्लेटिंग, आप टिन को आयरन की सरफेस पे कोट कर देते हैं। अब टिन क्या है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ फिर किस से, टिन से। जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है टिन कोटिंग, तो टिन इज़ कोटेड ऑन द आयरन। व्हेन दिस थिन लेयर डैमेज, जब ये थिन लेयर डैमेज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एसिडिक मीडियम, मॉइस्चर और एसिडिक मीडियम में, तो होता क्या है, गैल्वानिक सेल डेवलप हो जाता है। तीसरा फैक्टर हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन बेस मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ कोटेड ऑन मोर
noble metal. Noble metal mean metal of more electrode potential. For example, tin coating. Tin coated on iron, आयरन पे कोट किया आपने. When this thin layer या thin film damage in presence of moisture एंड एसिडिक मीडियम, जब ये थिन लेयर डैमेज हो जाती है, आपने ये घी के कनस्तर देखे होंगे वाइट कलर के जिनमें घी होता है, डालडा घी होता है, तो अगर उनको फेंक दिया जाए और ऊपर से वो थोड़ा सा उतर जाए ना टिन, तो वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है. घी के कनस्तर बड़ी जल्दी से उनको करोड हो जाते हैं. अब होता क्या है, ये एसिडिक मीडियम H और OH, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे. वाटर खुद इलेक्ट्रोलाइट है. H2O प्लस CO2, HCO3 प्लस H पॉजिटिव आयन, H2O प्लस SO3 तो H2SO4 बन जाएगा, या H2O प्लस SO2 तो H2SO3 बन जाएगा. तो H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 नेगेटिव आयन, H2O प्लस NO2 तो HNO3 बन जाएगा. तो H पॉजिटिव आयन प्लस नाइट्रेट आयन. तो गैल्वानिक सेल बन जाएगा. गैल्वानिक सेल इज डेवलप्ड व्हेन लेस व्हेन बेस मेटल, बेस होता है जिसके ऊपर कोई चीज़ आप बेस बनाते हैं, जिसके ऊपर कोई आप चीज़ कोट करते हैं. जैसे आपने वो लोहे के ऊपर सोने को कोट कर दिया, तो ये बेस मेटल क्या हुआ, आयरन हुआ. जिसके ऊपर कोई चीज़ कोटिंग करेंगे तो वो बेस मेटल कहलाएगी. व्हेन बेस मेटल, मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कोटेड ऑन मोर नोबल मेटल. मोर नोबल मेटल, फॉर एग्जांपल tin plating. Tin is coated on iron. अब बेस किसकी आपने बनाई, टिन की बनाई. किसके ऊपर, आयरन के ऊपर. बेस बना देते हैं, जैसे ये बेस बनाते हैं आप, ये आम इस्तेमाल होता है लफ्ज़, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ डिपॉजिट कर देना, उसकी बेस बना देना, तय लगा देना. तो व्हेन बेस मेटल, मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कोटेड ऑन मोर नोबल मेटल, कि आप उसको मोर नोबल मेटल पे कोट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल टिन प्लेटिंग, टिन कोटेड ऑन आयरन. तो व्हेन द थिन फिल्म या थिन लेयर डैमेज ऑफ टिन डैमेज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एसिडिक मीडियम, तो देन गैल्वानिक सेल इज डेवलप्ड. H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन बन गए वाटर से, H2O प्लस CO2, HCO3 प्लस H पॉजिटिव आयन. तो देन गैल्वानिक सेल, ये लिखा हुआ है गैल्वानिक सेल. गैल्वानिक सेल इज डेवलप्ड. बेस मेटल एक्ट्स एज द एनोड. जो बेस मेटल है वो एनोड का काम करेगी. एंड मोर नोबल मेटल एज अ कैथोड. मोर नोबल मेटल इसमें क्या है, आयरन है. बेस मेटल इसमें, बेस किसकी बनाई है, टिन की बनाई है हमने. बेस मेटल टिन. इसमें बेस मेटल क्या है, टिन है, SN. और किसके ऊपर कोट किया है, नोबल मेटल क्या है, आयरन है, एक्स एज कैथोड. इस केस में बेस मेटल एक्ट्स एज एनोड, जैसे टिन है, एंड मोर नोबल मेटल एक्ट्स एज कैथोड.
आयरन प्लस OH नेगेटिव आयंस आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। SnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H पॉजिटिव, तो Sn प्लस OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे। जैसे ये FSC में भी आपने पढ़ा है, टिन प्लेटिंग आप कर देते हैं, तो टिन जो है जब प्लेटिंग करते हैं तो टिन क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन जो है वो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और टिन जो है वो कम रिएक्टिव है। तो आयरन बड़ी तेज़ी से करोड करेगा। तो इसमें क्या बन गया, आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और SnO2 जो टिन का अगर ऑक्साइड बना भी है तो वो रिड्यूस हो जाएगा दोबारा, इलेक्ट्रॉन जो उधर बनेंगे रिलीज़ होंगे आयरन हाइड्रोक्साइड से। आयरन जब ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो Sn में इसे चेंज कर देंगे और प्लस OH नेगेटिव आयन।